जीते? ये क्या है? अरे क्या बताएं, संतू जी पहले हसीना मैडम, फिर अब पुष्पा जी भी आ गई बवाल कोरोना के चपेट में। वो भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गई। तो सोचिए ना, एकदम थाना ना ऐसे एकदम सूना सूना सा हो गया था। तो हम इन दोनों लोग का कटआउट लेकर आए कि जब कभी हमारा इसे दिल करेगा इन लोग से बात करने का, जब कभी हम इन लोग को मिस करेंगे ना, तो इन लोग से बतिया लेंगे। मैडम चाय पीजिएगा? नहीं? ओके। कुछ खाइएगा? नहीं? जीते, हाँ। ये तूने बहुत अच्छा किया। इन दोनों के बिना थाना ना बहुत सुना सुना लग रहा था। है ना? मैं डर गया। हाँ, तुमको देख के हम लोग भी डर गए। इसके कटआउट किसने लाए? हम लाए बिल्ले। तुमने? हो। चीते, जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया। थैंक्स यार। वेरी गुड। अब तो मैं पुष्पा जी से एकदम कड़क में बात करूंगा। पुष्पा जी, मैं रोज रोज खाने में बैगन नहीं खाऊंगा। अरे यार बिल्ले, यार मतलब तुम्हारा कितना बकैती करते हो यार। वैसे भी बैगन नहीं बना हुआ है आज। वाह, तो क्या है आज खाने में? करेला बना है। हाँ। करेला? वाह। तो मैं भजिया लेकर आता हूँ आपके लिए, बढ़िया सी कटिंग चाय। संतू जी, हम क्या कह रहे थे कि मतलब संतू जी, कभी कभी ऐसा आप नहीं सोचती हैं कि मतलब हम लोग एक थाना में बंद हो और चाबी कहीं और खो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? सोचिए ऐसा कभी। अच्छा थॉट है। जी कहिए, एनी प्रॉब्लम? कंप्लेन? कंप्लेन? सवाल नहीं। बेल्ट संभालो। बाल इतने खराब क्यों हैं? और ये जूते इतने गंदे क्यों हैं? यूनिफॉर्म हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली अप टू डेट चाहिए। साफ कीजिए इसे। अच्छा, आप कांस्टेबल चित्ता चतुर्वेदी। क्या है? क्या मतलब? ऐसे ऐसे खड़े होते हैं पुलिस वाले। सीधे खड़े रहिए। जी। तन के, पेट अंदर सीना बाहर। हाँ, ऐसे। और पार्ट टाइम में क्या नौटंकी में काम करते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ। तो ये बाल इतने लंबे क्यों हैं? कटवा लो। पुलिस वाले हो, जोकर नहीं। गरिमा रखो। ये आ गई गर्मा गर्म भजिया चाय, आती होंगी। एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन? मैं बिल्लू। कौन बिल्लू? बिल्लू द स्पाई। बिल्लू द स्पाई मतलब? बिल्लू द स्पाई मतलब कौन है ये, और मुझसे इतने सवाल क्यों कर टोपा रही हो का? हैं? तो हमने पूछा कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ बिल्लू द स्पाई, कैदी कम चोर हाउस, वो उधर वो लॉकअप में मैं रहता हूँ। मेरा घर है बिल्लू निवास। मैं स्वीट हो। अच्छा, मतलब कैदी है ये? हाँ, और ऐसे खुला घूम रहा है? अरे भाई, एक बात बताइए, इस थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कि ड्यूटी के नाम पे बस पकौड़े ही खा रहे हो आप लोग? हाँ? कौन है कौन ही? तो करिश्मा मैडम के स्टाइल में बात भी कर रही है। पूछो ना, उनको पूछो ना। तुमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम पूछो ना। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है? मैडम आप हैं कौन, और कौन आपको ये अधिकार दिया हम लोग का क्लास लेने का? तब से आप ऐसे सवाल किए जा रहे हैं मैडम। कौन है? सवाल नहीं, सरकार है हम। हाँ? गिरी हुई या जो गिरने वाली है वो? शट अप। हम बबीता सरकार हैं। कौन बबीता सरकार? कौन? कौन? ये सवाल आप अपनी करिश्मा मैडम से पूछेगा कि कौन है बबीता सरकार। हाँ, लेकिन आप एक भी आगे सवाल पूछा है तो आज के बाद एक ही बात रटती फिरोगी कि कोतवाल जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा।
करिश्मा मैडम की मम्मी है क्या ये? सॉरी। फोन लगाइए करिश्मा मैडम को। हाँ हाँ हाँ। फोन लगा। उठाया? रिंग हो रहा है। माँ कौन है सुबह सुबह? अम्मा बोलो चीता, कहाँ फोन कर रहे हो सुबह सुबह तुम यार? उठा लिया, मैडम उठा लिया। पूछिए अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई? करिश्मा मैडम अभी तक थाना क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई आप? अम्मा टोपा हो गए ना। मतलब अब तुमको फोन करके हम पहले बताएंगे कि चीता हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ रह गए हैं, यहाँ थे, बेटा आ रहे हैं थाने, अभी बताते हो तुमको कि हम कहाँ रह गए थे। मैडम जी हम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर थाना में कोई आया हुआ है वो पूछ रहा है। पपीता नाम है उन बबीता जी नाम है उनका। बबीता कौन? हाँ बबीता सरकार। बबीता सरकार वो कैसे आ गई? उसे बोलो आज मेरा नवरात्रि का उपवास है, आते वक्त फल लेकर आए। हाँ 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 सुन लिए हम लाते हैं। उनको बोल दो जो हुकुम सरकार। बोल रही हैं जो हुकुम सरकार। ला देंगे। मैडम एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पर सवाल था हमारा। आप जानती हैं क्या इनको? अरे आते आते हम लोग पर धौंस जमाना शुरू कर दी। कौन है? देखो चीते हम थाने पहुंच रहे हैं, वहाँ आके तुमको समझाते हैं कि ये कौन है। तब तक के लिए जैसा वो कहे ना बिल्कुल वैसा ही तुम करना, और उनसे सवाल बिल्कुल मत करना। जितना सवाल पूछोगे उतना भड़केंगे और अपना भौकाल दिखा देंगे। हाँ वो तो है मैडम। एक मिनट। तो ठीक है, वो जैसा कहे ना बिल्कुल वैसा करना। हम बस पहुंच रहे हैं उनका सामान लेके। जी मैडम। चलो रखते हैं, बाय। बता देते हैं, बाद में सब बता देंगे डिटेल में। है फोन डायल कर दिया था हमारे हाथ पे संतु जी। सॉरी मैडम। पुष्पा जी का डेस्क कहाँ है? यही है मैडम, ये रहा, ये है। और हाँ चेंज करके आते हैं। चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ड्रेस तो अच्छा है। उफ मासूमियत। मजा आएगा। मजा आएगा। माँ का व्रत है मैडम जी। हाँ एप्पल बहुत पसंद है। जी पसंद है। मैडम जी ये संतरे पसंद है? नहीं संतरे नहीं पसंद है। क्यों? हमारा नहीं पसंद, तुमको का? तो अच्छा मैडम जी आपको ये पीले वाले संतरे पसंद होंगे नहीं? नहीं हमको पीले वाले भी नहीं पसंद। तो फिर आप ले क्यों रही हैं? किसी और के लिए ले रहे हैं। तो आपको क्या लेना है? कुछ नहीं। मैडम जी आप क्या खाएंगी? अम्मा हमारा व्रत नहीं है। अभी अभी तो हमने पूछा था आपका व्रत है कि नहीं, आपने बोला व्रत है। अम्मा चुप। एक सवाल और किया ना आप तो निचोड़ के शिकंजी बना डालेंगे तुम्हारा। हमारे दिमाग का हवाई जहाज बना दिया तुमने बकर बकर करके। पकड़ो ये, डालो इसमें फ्रूट्स। कि मैया का सासू मैया हमारा बाइक उड़ा के ले गई, पुलिस का बाइक उड़ा के ले गई। बताओ इतना हिम्मत। लगता है इसका जिंदगी से ना संबंध खराब हो गए, क्योंकि इसको अब हम दिखाएंगे अपना भौकाल। मैडम हसीना जी कहाँ है? जी वो क्वारंटीन हुई है कुछ दिनों के लिए। पास की बस्ती में गई थी गरीबों में दवाई और खाना बांटने के लिए, इसलिए इन्फेक्टेड हो गई। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। सोचा था आप यहाँ मिलेंगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैडम आप प्रॉब्लम बताइए ना। हमारी एसएचओ हसीना मैडम नहीं है तो क्या हुआ? हमारे थाना की दूसरी एसएचओ मैडम है करिश्मा मैडम, वो आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देंगी।
हाँ हाँ, वो भी ताबड़तोड़, ना कार्रवाई ना सुनवाई ना कोर्ट कचहरी, डायरेक्ट इंसाफ। अरे मैडम, संतोष जी। संतोष शर्मा। हाँ, घर जाऊं? नहीं, रिपोर्ट लिखिए। हाँ हाँ। लखनऊ महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसके खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है? अपने वही तो, अपने भी कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं ना कि यकीन नहीं होता। पर देखिए, अपने हो या पराये हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना। अब आप ये मुझे बताइए कि आपके अपने का नाम क्या है? कभी कभी हमको भरोसा नहीं होता है कि कोई भी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है संतू जी। नहीं नहीं, अपने मतलब मेरे खुद के अगेंस्ट। हैं? ओ, मतलब आपको अपने ही खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना है? जी। आपने ऐसा क्या किया कि आपको खुद के खिलाफ कंप्लेन लिखानी है? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बाइक चुराई है मार्केट से, और वो भी किसी पुलिस वाले की। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरियस क्राइम है, तो इसके लिए आप मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए मुझ पर। कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतने अच्छे और ईमानदार चोर का हमारे चोर बिरादरी में कुछ नहीं हो सकता। यार रिजेक्ट, करियर खत्म। मैडम, देखिए, आप जो कुछ भी कर रही हैं हमारी नजर में सरासर बेवकूफी है। आप अच्छे भले खानदान की दिख रही हैं। एक काम कीजिए, आप बाइक यहीं छोड़कर घर चली जाइए। जिसकी बाइक होगी हम उसे पहुंचा देंगे, ठीक है? मेरे अगेंस्ट एफआईआर लिखवाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको मेरी एफआईआर लिखनी होगी। छोड़ेंगे नहीं, पताल से खोज के निकालेंगे उसको, फिर बताएंगे क्या गजब की है वो। करिश्मा सिंह का बाइक चुरा लिया, करिश्मा सिंह की आंखों के सामने से उसका बाइक चुरा लिया। माँ हाथ हो गई टोपा की देखी। सही है मैडम। क्या बात है मैडम, आप ऑटो से मतलब बाइक से आ पाती थी ना? नहीं तो क्या हवाई जहाज से आए यहाँ पे? नहीं, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पार कहाँ करेंगे, जगह नहीं है। हमारा चुप। जिसको देखो आज फालतू का बात कर करके ना हमको पका डाला आज। अब हमारा बाइक हम बैठे नहीं बैठे, चलाए ना चलाए, ऑटो में बैठे, उड़न खटोले में बैठे, तुम कौन होते बिना साइलेंसर के धुआं छोड़ने वाले? अमा चलते फिरते नजर आओ, वरना ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि ये हमारा बाइक यहाँ कैसे आया? हाँ, मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल रहा था। नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखवाएंगे और आपको लिखनी पड़ेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तुम्हारी मैया की सासू मैया हमारा बाइक चुराती हो और हमारे ही थाने में खड़ी हो। तुमको तो हम बताते हैं कि तुम किसका बाइक चुराई हो। अरे यही है वो, इनकी ही बाइक चुराई है मैंने। ओ, हो गया काम। अच्छा हुआ मैडम जी जो आप आ गई। अब प्लीज मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाइए कि मैंने आपकी बाइक चुराई है। अम्मा क्या बिल्कुल टोपा हो क्या? तुम्हारी तो अब जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या सिखाया था? ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए? आप तो बिल्कुल ही नहीं बदली। गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? काउंटिंग करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 1 से 5 तक। तो करो। एस से जो क्या बन गई
सारे सबक भूल गई आप? थोड़ी तरक्की क्या मिली करिश्मा जी, आपके सर का पारा तो ऊपर ही चढ़ गया। सारा सिखाया पढ़ाया फेल हैं? और ये क्या, ये वजन काहे बढ़ाए रखा है? इंसान हो या गोभी, हर जगह से फैल रही हो। जरा फिटनेस का ख्याल रखो। बाप रे बाप, ये तो करिश्मा मैडम को सीधा गोभी बोल दी। वही तो, बैंगन भी तो बोल सकती। हो गया काउंटिंग? जी हो गया। कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है। हाँ भाई, अब पूछते हैं माजरा क्या है। तुमने चुराई बाइक? जी तुम्हें पता था कि बाइक इनकी है, जी। फिर भी चुराने का हिम्मत किया, वो भी करिश्मा सिंह का बाइक। डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। काय भाई, ऐसा क्या दुश्मनी हो गया जिंदगी से? देखिए, आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। आप सजा देना चाहती है दीजिए, आप मारना चाहती है मारिए, लेकिन प्लीज मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कीजिए प्लीज। अम्मा क्या क्या बिल्कुल ही पगला गई हो? यहाँ लोग एफआईआर से भागते, तुम एफआईआर लिखवाने आई हो? क्या क्या चल रहा है ये? क्योंकि मैं खुद को जिंदा साबित करना चाहती हूँ, साबित करना चाहती हूँ कि मैं हूं, मरी नहीं हूं मैं। मैं जिंदा हूं, आपकी तरह, इनकी तरह, आप सबकी तरह। तुम तो हमारे सामने जिंदा सही सलामत बैठी हो, और ये हमारे हाथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से तो तुम्हें मरे हुए बरसों हो गया है। संतू जी, इनका पैर देखिए ना एक बार, कहीं टेढ़ा तो नहीं है ना? आप श्योर है ना मैडम? नहीं, का चक्कर चल रहा है ये बताओगी, समझाओगी हमको? पिछले 7 सालों से यही प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ मैडम कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। हर कोई इस डेथ सर्टिफिकेट को सच मान रहा है। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, सारे डिपार्टमेंट की खाक छान ली खुद को जिंदा साबित करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। खुद का घर खरीदना चाहती थी मैं, लोन देने वालों ने लोन देने से इनकार कर दिया। मरे हुए लोगों को कोई लोन देता है भला? किराए के घर में रहती थी, वो भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों से एक छोटे से तंग कमरे में रह रही थी, वो भी किसी मुंह बोले अंकल ने मुझ पे दया करके मुझे रहने दिया था। वही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्चा चला रही थी, पर आज वो भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब मेरे वो मुंह बोले अंकल मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब उन्हें अचानक मुझ में एक हेल्पलेस मजबूर लड़की की जगह उनकी भावी पत्नी नजर आ रही है। इसीलिए वो घर छोड़ना पड़ा। भागते भागते थक गई, इसीलिए मजबूरन ये कदम उठाया। आपकी बाइक चुराई। सोचा पुलिस की बाइक है तो कोई तो सरकारी कार्रवाई होगी, और होगी तो किसी सरकारी कागज पर मुझे जिंदा माना जाएगा। नहीं तो कम से कम कुछ दिनों के लिए जेल में ही सही, रहने के लिए छत तो मिलेगी। पर ये सब कैसे हुआ? मतलब हो सकता है ना कि किसी और गौरी की जगह आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया हो। मतलब हुआ है मेरे साथ ऐसे। पुलिस की ट्रेनिंग में मुझे मेल आया था कि मैं फेल हो गई, पर वो
सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया था, पर मैं पास हो गई थी। तो हो सकता है ना कि टेक्निकल एरर हो। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं था, साजिश थी जो खुद मेरे सगे भाई ने रची थी मेरे खिलाफ। ये सब कुछ तुम्हारे सगा भाई ने किया? जी, मेरे बड़े सगे भाई ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मेरे साथ ऐसा किया। हर जगह, हर रिकॉर्ड्स में, हर कागज पर मुझे मरा हुआ साबित किया। आपके अपने सगे भाई ने? काहे? उस जमीन के लिए जो मेरे पिताजी मेरे नाम छोड़कर चले गए। आज की डेट में उसकी वैल्यू करोड़ों में है। उसी जमीन को हथियाने के लिए मेरे भाई ने मुझे पेपर्स पे मरा हुआ साबित किया और मुझसे मेरी वो जमीन हड़प ली। सच कहूं तो अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना नाम तक नहीं। सुनो, तुमको रोने का जरूरत नहीं है। रोएगा तो ये तुम्हारा भाई जिसने तुम्हारा ये हालत किया है। कौन है ये कलयुगी भाई जिसने तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी किया? नाम बताओ हमको उसका। रविंद्र अस्थाना। Astana, Astin ka sampai.